नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में। वैसे तो सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, उसके बाद वाटर रिसोर्स है, तो वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है गाइज, तो वो हम नहीं करेंगे। तो हम अपना सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चर को ही मानेंगे गाइज। तो इस वीडियो में हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड नोट्स देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते गए। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हमें डिस्क्राइब करना है। तो ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा किया जाता है और छोटे पैचेस ऑफ लैंड में किया जाता है, और ये प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके किया जाता है गाइज, और ये फैमिली वर्कर्स के द्वारा ही किया जाता है। और इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये इस पर डिपेंड करता है, और ये खुद के कंजप्शन के लिए किया जाता है, या ना कि बेचने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्क्राइब द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे लैंड में हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे फार्मर्स यूज़ करते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स और इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, ज़्यादा अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं हायर प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि कॉमर्शियल फार्मिंग को डिस्क्राइब करना। तो ये बहुत लार्ज स्केल में किया जाता है गाइज। इसमें HYV सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसे ड्रिप इरिगेशन और सबका इसमें यूज़ किया जाता है, और ये अलग अलग एरिया में वेरी करता है। जैसे एक एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एक एरिया में कम, तो वहाँ पे कौन सा HYV सीड्स या फर्टिलाइज़र दिया जाए उस हिसाब से इसे किया जाता है। और इसका एग्जांपल है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है हम लोग समझेंगे, और ये बिज़नेस के लिए किया जाता है गाइज, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी किया जाता है और बिज़नेस के लिए भी। तो अब बात आती है व्हाट इज़ प्लांटेशन, और उसके दो एग्जांपल्स दीजिए। तो इन इट ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो एक क्रॉप को ही बड़े एरिया में उगाया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा। तो अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है कि एक स्टेपल क्रॉप का नाम बताइए और जहाँ जहाँ वो उगता है उस एरियाज़ का नाम बताइए। तो एक स्टेपल क्रॉप जो कि मेजर स्टेपल क्रॉप है इंडिया का, वो है राइस, और एक वीट भी, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और ये उगता है पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में। तो अब बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करें। तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ और जैद। तो रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये विंटर के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, समर के स्टार्टिंग में इसे काट लिया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, बार्ले और ग्राम, और ये पंजाब, हरियाणा जैसे जगहों पे उगता है। और खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो ये मानसून के शुरुआत में लगाया जाता है गाइस, और सितंबर और अक्टूबर के बीच इसे काट लिया जाता है। मेज़, ज्वार, बाजरा इसके एग्जांपल्स हैं। और जैद क्रॉप की बात करें तो ये लगाया जाता है रबी और खरीफ सीजन के बीच में, और इसके एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन एक्सेट्रा। तो अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस की। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसके ग्रोथ के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि एक स्टेपल फूड है, जैसे कि मैंने बताया, और मेजोरिटी ऑफ इंडिया इसे खाती है गाइस, और इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। और इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात कर ले तो इसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर तक चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, और इसके सॉइल में सिल्ट, लोम और ग्रेवल्स, ये मिनरल्स के नाम है गाइज, सिल्ट, लोम और ग्रेवल्स होने चाहिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ वीट के लिए। तो इसमें एनुअल रेनफॉल इसे 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा गाइज, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस को। इसे टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 जब ये ग्रोथ करता है, और ये जब पकने लगता है यानी कि रिपेनिंग के समय इसे 25 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पल्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है गाइज, और ये इसे पुअर मैंस मीट भी कहते हैं, और इसके पास एबिलिटी है नाइट्रोजन को फिक्स करने का सॉइल में और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का। तो अब बात आती है ज्योग्राफिकल कंडीशंस शुगर केन कल्टिवेशन के लिए जो जो ज़रूरत है वो बताइए। तो इसका आंसर है टेम्परेचर उसे चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, उसे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें सोकिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा, उसे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल कहते हैं। एनुअल रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कोई 4 ऑयल सीड्स के बारे में बताइए और उसका इंपॉर्टेंस बताइए एवरीडे लाइफ में। तो कोकोनट, सोयाबीन, कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये सारे ऑयल सीड्स से आप कोई भी 4 याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस है, ये कुकिंग मीडियम में काम आता है,
सोप, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा बनाने में भी काम आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक बेवरेज क्रॉप का नाम बताइए और उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए। तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है गाइस। तो टी एक बेवरेज क्रॉप है गाइस और इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि टेम्परेचर इसे 10 से 30 डिग्री के बीच में चाहिए, इसे एनुअल रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर चाहिए और इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड फर्टाइल होना चाहिए और उसमें एक ह्यूमस होना चाहिए गाइस। वो एक ऑर्गेनिक मैटर है गाइस जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, तो उसे ह्यूमस होना चाहिए सॉइल में टी के कल्टीवेशन के लिए। तो अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और आ रहा है कि लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो कम होते जा रहा है दिन बाय दिन, तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे। तो फूड कम हो जाएगा गाइस, लैंड अंडर कल्टीवेशन अगर कम होगा तो फूड कल्टीवेशन भी कम हो जाएगा, जिस कारण फूड स्कैरसिटी होगी, फूड की कमी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं एम्प्लॉयड। उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल्स लेते हैं, उन्हें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाएगा गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कॉटन के ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो बताइए। तो इसमें मेनली इस चैप्टर में गाइस आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ज़्यादा पूछा जाता है और ज़ैद, खरीफ और रबी क्रॉप्स का डिस्क्राइब करने दिया जाता है। तो इसका आंसर है ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ कॉटन का कि टेम्परेचर इसे लेस देन 35 डिग्री चाहिए, एनुअल रेनफॉल 85 टू 110 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। ये ब्लैक सॉइल में उगता है गाइस और इसके एरियाज़ है जहाँ ये उगता है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। तो अब पूछा गया है ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ रबर। तो इसे टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए गाइस। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि किस क्रॉप को गोल्डन क्रॉप बोला जाता है और उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन और यूजेस बताइए। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है गाइस, क्रॉप नहीं गोल्डन फाइबर। और इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन है इसे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। और ये एरियाज़ में जहाँ ग्रोन होती है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एक्सेट्रा। और इसके यूजेस हैं ये कैरी बैग बनाने में काम आता है, गनी बैग्स, रोप्स, कारपेट, मैट बनाने में इसका काम आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेजर्स लिए गए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है गाइस, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सबको प्रमोट किया गया। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसे प्रमोट किया गया। ड्रिप इरीगेशन और अदर इरीगेशन टेक्निक्स को प्रमोट किया गया। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया फार्मर्स को। किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया गाइस और PAIS यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया गया गाइस। तो इसी के साथ दी एंड हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है गाइस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।